बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम हमारे फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, कल एक समाजी कारकुन, एक वकील और सियासी शख्सियत को इस वजह से मारा पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए और उन्हें पुलिस वैन में डाल के थाने मुंतकिल किया गया क्योंकि उन्होंने एक वीआईपी शख्सियत से ये सवाल करने की जसारत कर ली कि आप किस हैसियत से मुझे अपनी गाड़ी साइड पर करने को कह रहे हैं, आप किस हैसियत से आम आदमियों को इस तरह से रोनते हैं। आप जैसे ही आपका प्रोटोकॉल आता है आप हॉर्न पे हॉर्न देते हैं, आवाज़ें कसते हैं कि रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, पीछे हटो। आप किस हैसियत से एक आम आदमी की सड़कों पर इस तरह से तजलील करते हैं? आपको यह हक किस कानून ने दिया है कि आप लोगों का जीना दुश्वार करें? जहां से आपका प्रोटोकॉल गुजरे उस सड़क पर फिर कोई ना चले, आपको इस तरह से रास्ता दिया जाए जैसे किसी एम्बुलेंस को देना चाहिए, या ऐसे रास्ता देना चाहिए जैसे आप इस दुनिया के रहने वाले ही नहीं, कोई और मखलूक हैं, कोई ख़ास मखलूक हैं। सड़क पर आ गई है तो अब कोई नहीं चल सकता, आपके रास्ते में कोई नहीं आ सकता, जो भी आएगा उसे हटना पड़ेगा। एक वीडियो क्लिप उन अहलकारों की भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो उस प्रोटोकॉल का हिस्सा थे और उन्होंने भी अपनी कहानी बयान की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये वीडियो बना रहे थे, हमने इन्हें रोका, ये बाज नहीं आए, इन्होंने हमारे साथ और गर्म लहजे में बात की जिसकी वजह से फिर मामला तल्ख कलामी तक पहुंचा और फिर मारपीट की नौबत आई। मगर जो भी था, जिस तरह से जिब्रान नासिर साहब ने बताया, ये मामला दुरुस्त है। वीआईपी कल्चर हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है और हर शहर वाले, छोटे शहरों वाले, बड़े शहरों वाले वीआईपी कल्चर से परेशान हैं, तंग हैं और इससे छुटकारा चाहते हैं। जिब्रान नासिर ने अपने मेडिकल सर्टिफिकेट की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की और उन्हें जो चोटें आईं, जो उनको मारा गया पुलिस एहलकारों की जानिब से, उनकी तफसीलात भी उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर शेयर की थी। अब जिब्रान नासिर साहब, आपको जिस तरह के इल्म में है, आपके हल्का यानी 247 से आज़ाद हैसियत से इंतखाब भी लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसी हल्के से डिलिमिटेशन से पहले जो है 250 था, वहाँ से उन्होंने आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ा था। अब उनकी सियासत पर बात करनी है, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स पर बात करनी है, उनके मंशूर पर बात करनी है, क्या उनका विजन है, उनको क्या उम्मीद है अपने इंतखाब के हवाले से, और एक कमेंट उनसे कल के इंसिडेंट पर भी लेना है। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिब्रान नासिर साहब, जिनका मैं अभी आपको तारुफ करवा रहा था। उनसे बात करते हैं इंतखाब के हवाले से, हल्का यानी 247 की पॉलिटिक्स के हवाले से, जहां से आरिफ अलवी साहब ने 2013 में 76,000 वोट लिए थे और MQM के खुशबख्त शुदात ने 28,000 वोट्स लिए थे। जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, उर्दू पॉइंट लाइव स्ट्रीम में आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप कमेंट थोड़ा कीजिए कि कल जो इंसिडेंट हुआ अफसोसनाक और आपको मारा पीटा गया सिर्फ इस वजह से कि आपने जसारत की एक वीआईपी शख्सियत से यह सवाल करने की कि तुम क्यों आम आदमियों को इस तरह से उनकी तजलील करते हो, जब तुम सड़कों पर आते हो तो कोई और सड़क पर नहीं आ सकता, और आपने उनसे सवाल किया जिसकी वजह से फिर आपको थाने में भी मुंतकिल किया गया। अब आपके इस केस की, इस इंसिडेंट की मौजूदा स्टैंडिंग क्या है? अब तो आपने एक से नो टू वीआईपी कल्चर के नाम से प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर रखा है। सर, वो प्रोटेस्ट जो है वो आम दोस्त सिविल सोसाइटी से और आम शहरी कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट जो है मेरी कैंपेन की तरफ से अनाउंस नहीं हुआ है। अच्छा। और उसमें बेशक शरीक करने वाले आम शहरी हैं, जिनमें मेरे वोटर सपोर्टर्स भी हैं और आम लोग भी हैं। और कल भी कोर्ट क्या कहते हैं थाने के अंदर मेरे हरीफ भी कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, कुछ एक दो और पार्टी से कैंडिडेट्स आए सॉलिडारिटी शो करने के लिए, क्योंकि वीआईपी कल्चर सर जो है वो किसी एक तबके का इशू नहीं है। बिल्कुल, कि वो कंजर्वेटिव हो या लिबरल हो, या वो क्या कहते हैं लेफ्ट लीनिंग हो या राइट लीनिंग हो, ये क्लास इशू है। उस हवाले से तो तबकाती इशू ये है कि हम बहुत सारे लोग जो इकोनॉमिकली एक ब्रैकेट में आते हैं और पॉलिटिकली एक ब्रैकेट के अंदर आते हैं, उनको कभी भी रगड़ा जा सकता है, रोना जा सकता है। ये पहला इंसिडेंट नहीं था जब मुझे बंदूक दिखा के सड़क के ऊपर चेम्बर लोड करके डराया गया है। ये बहुत बार बहुत से प्रोटोकॉल में हो चुका है। इस बार फर्क इतना था कि उन्होंने उतर के मारने की भी जसारत की और उसके बाद जो है सड़क के ऊपर घसीटते हुए एक बंदे को डाले में डाल के लेके भी जा रहे थे, जिसकी इनका कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है। तो ऑफकोर्स ये जो नासूर है, ये जो फतूर है, ये जो खुमार है, ये बढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है और इसका इलाज ढूंढना है। जिब्रान नासिर साहब, आप हल्का यानी 247 से आज़ाद हैसियत में इंतखाब भी लड़ने वाले हैं। 2018 में डिलिमिटेशन से कबल ये हल्का यानी 250 था और आपने यहाँ से इंतखाब लड़ा था। कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। अगर हम स्टैट्स देखें उस वक्त के जो रिज़ल्ट्स थे, इस मरतबा आपको क्या उम्मीद है? इस मरतबा भी आप आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ रहे हैं और भी बहुत सी सियासी जमातें हैं, कि आपको किसी सियासी जमात का मंशूर अच्छा नहीं लगता, आपको उनका विजन पसंद नहीं है, या आपने उनसे टिकट मांगने की कोशिश नहीं की, या कोशिश की है लेकिन ऐसा नहीं हुआ?
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو 5 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، 5 سال پہلے آپ یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ میں نے الیکشن لڑا. آج جب میرا انٹرویو لے رہے ہیں تو یقیناً 5 سال میں کوئی فرق آ گیا ہے. تو ہم ماضی کے مزاروں پہ دیے نہیں جلائیں گے چونکہ اس سے تو مستقبل روشن نہیں ہوا کرتے. ہم آج کی بات کریں گے. آج اگر ووٹ مانگ رہا ہوں اور لوگوں میں جا رہا ہوں اور لوگ پذیرائی دے رہے ہیں، لوگ سپورٹ دے رہے ہیں، تو 5 سال کی کارکردگی ہے. میں ہارنے کے بعد الیکشن جو ہے گھر نہیں بیٹھا، میں نے اس کو بہانہ نہیں بنایا، نکلتا رہا، کام کرتا رہا، ہر شہر جاتا رہا. زیادہ تر تو وہاں کام کرتا رہا جہاں میرا ووٹ بینک بھی نہیں ہے، بغیر اس چیز کے کہ بھائی وہاں سے مجھے کبھی ووٹ ملے گا کہ نہیں. میں نے اس طرح سے کبھی خدمت یا کام نہیں کیا کہ یہ لوگ میرے ووٹر ہیں کہ نہیں ہیں، اور میں نے وہاں تک اپنی سروس باؤنڈ نہیں کی. اور جہاں تک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے راو انوار کے کیس کے اوپر کون سی پارٹی ہمارے ساتھ آوازیں بلند کھڑی اور کھری کھری باتیں کر رہی ہے؟ اشارہ جتوئی کے کیس پہ کون سی پارٹی کوٹ گئی تھی؟ یا خدیجہ صدیقی کے کیس کے اندر کون سی پارٹی مطلب یہاں پہ لیڈرشپ سامنے آئی تھی تھرو آؤٹ دا کیس؟ اینڈ میں تو ہر کوئی جب فیصلے آ جاتے ہیں اور اونٹ کسی قبر بیٹھ جاتا ہے تو یہ کام کر لیتے ہیں. یا کہ الیکٹرک کا جو چوری ہوتا ہے ہمارے بل میں، لوڈ شیڈنگ کے علاوہ جو ہمیں ٹائم آف یوز بل نہیں ملتا، اور ہمیں گورنمنٹ سبسڈی ہونے کے باوجود کہ الیکٹرک کو سبسڈی اپنی جیب میں ڈال کے ہمیں مہنگی بجلی بیچتا ہے، اس کارپوریٹ انٹرسٹ کے خلاف آج تک کس نے کام کیا؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ڈیسیلینیشن کی تو بات کر رہی ہیں پانی کے مسئلے کو لے کے، مگر ڈیسیلینیشن پلانٹ تو مستقبل ہے. حال میں آج بھی کراچی میں پھر سے تقریباً 10 ملین گیلن پانی چوری ہوا ہے، ٹینکر مافیا چرا رہا ہے. اس ٹینکر مافیا کے نام آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے لیے ہیں؟ آپ مجھے عوام کے مفاد کا ایک ایشو بتائیے جس میں واقعی عوام کا مفاد ہو، سیاسی مفاد نہ کسی پارٹی کا، عوام کا مفاد ہو. جہاں کوئی پارٹی نظر آئی ہو آپ کو پچھلے 10 سال کے اندر، میں اس کو جوائن کر لیتا ہوں جا کے. جی آپ نے بالکل درست فرمایا، اور اسی وجہ سے جو اب نوجوان ہیں پاکستان کے جو تھوڑے آزاد خیال یا پروگریسو انہیں کہہ لیجئے، جو ایشوز کو سمجھتے ہیں یا ان پر بات کرنا چاہتے ہیں، ان میں خاصے پاپولر بھی ہیں. آپ راو انوار کا جس طرح سے آپ نے بتایا، خدیجہ صدیقی، مشال خان کی فیملی کو لیگل سپورٹ آپ نے فراہم کی اور آواز اٹھاتے رہتے ہیں آپ اکثر. مجھے بتائیں کہ اگر اگر آپ اس کانٹیسٹ میں، اس الیکشن میں آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اپنے حلقے کے لیے، اور آپ ایک آزاد حیثیت سے کیا تبدیلی لائیں گے؟ کیا آپ نے سوچا ہوا ہے؟ کیسے آپ اپنے ووٹرز کو کنونس کرتے ہیں کہ اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے تو پھر میں آپ کے لیے یہ کروں گا اور ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلا کام جو ایک آزاد امیدوار کر سکتا ہے کہ وہ مثال قائم کرے. وہ آزاد ہے نا پارٹی کی مصلیت سے، وہ آزاد ہے پارٹی کے خوف سے، وہ آزاد ہے کسی سرداری نواز شریف یا عمران خان کی ڈکٹیشن سے. تو مثال قائم کرے. اور جو پہلی چیز ہمارے جو منشور کا بھی حصہ ہے، جو انشاءاللہ کل دراصل اس کو ہم نے ریلیز کرنا تھا، مگر اب چونکہ جو کل کا میرا واقعہ اس پہ ہو گیا، اس کی وجہ سے میری پوری ٹیم اور کافی کیمپین ڈسٹرب ہوئی ہے، تو ہم ایک دن آگے اس کو لے جا رہے ہیں کہ ہم پہلے 90 دن کے اندر اپنے حلقے میں زمین کے اوپر تھرو آفیسز، پریزنٹ آفیسز، اور تھرو ویب ایپ اینڈ ایس ایم ایس سروس ہم کمپلینٹ سروس بنائیں گے، جس سے میرے حلقے کا ایک ایک شہری جو رجسٹرڈ ووٹر ہے، جس کا ہمارے پاس شناختی کارڈ بھی ہمارے سسٹم میں پہلے سے، چونکہ ہمارے پاس ووٹر لسٹ ہے، اس کو یہ حق ہے کہ جیسی سسٹم آن لائن ہوگا پہلے 90 دن کے اندر، وہ پانی ہو، کچرا ہو، بجلی ہو، گیس ہو، جھوٹی ایف آئی آر ہو، پولیس نے مارنا ہو یا کوئی قانون کی خلاف ورزی ہو، وہ اس کی جب اپلیکیشن دے گا، کمپلینٹ دے گا، اس کا ایک کمپیوٹر جنریٹڈ نمبر ہوگا، اس کو باقاعدہ شناخت دی جائے گی اس کمپلینٹ کو کہ آپ نے شکایت کی تھی اور یہ ہمارے اینڈ پہ پینڈنگ ہے، اور پھر ہم نے اس کو کیسے ایڈریس کیا، اس کے لیے کیا کیا، اس کا رزلٹ ہوگا، اور یہ پبلکلی ویوبل ہوگا ایٹ آل ٹائمز. ہم چاہتے ہیں کہ یہ حلقہ پاکستان کا پہلا اکاؤنٹیبل ٹرانسپیرنٹ حلقہ بنے، جہاں ایم پی اے یا ایم این اے جہاں بھی منتخب ہوتا ہوں وہ پہلے اپنا حساب دے رہا ہو، اس سے پہلے کہ وہ یہ وعدہ کرے کہ وہ دوسروں کا احتساب کرے گا. اور اس سے آسان چیز یہ ہو جائے گی کہ آپ آڈٹ کر سکیں گے کہ یہ ایم این اے یا ایم پی اے کتنا افیکٹو ہے، کتنی کمپلینٹ سے دن میں ڈیل کرتا ہے، اور اس کے حلقے میں کتنے مسائل اور کتنے حل ہو گئے. ورنہ تو باقی 5 سال بعد زبانی جمع خرچ ہے کہ آپ سڑکوں پہ جا کے روڈ شو کریں اور لوگوں سے پوچھیں ابھی مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا. کم سے کم اس طرح آپ کوانٹیفائی کر سکیں گے. اور اسی طرح ہمیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ایج میں آگے جانا چاہیے کہ کسی صدی میں رہتے ہیں، 2018 ہے، اگر آپ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کریں گے اپنے مسئلے سالو کرنے کے لیے تو پھر کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. الیکشن کیمپین بھی آپ کی سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں اور ناظرین بھی دیکھتے ہیں کہ پراپر ٹیم کام کر رہی ہے، آپ جا کر لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی اسے کوریج دی جا رہی ہے. کیمپین پر آپ کس طرح سے جو ہے اخراجات بیئر کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی پوری ٹیم انویسٹ کر رہی ہے اس میں؟ آپ کے اپنے صرف پیسے لگ رہے ہیں اور کتنا خرچ کر رہے ہیں آپ؟ میرے اپنے تو بہت ہی کم پیسے لگے، چونکہ میرے پیسے اتنے تھے نہیں کہ لگ سکتے تھے. 1.25 لاکھ کے قریب تو میرے اثاثے تھے جو میں نے ڈکلیئر کیے ہیں، جو انہوں نے ویریفائی کیے کہ ہاں جی اتنے ہی آپ کے اثاثے ہیں. میرا روز اول سے جو ہے الحمدللہ دوستوں نے آفس ڈونیٹ کیا ہے. آدھے سے آدھے انٹرنز جو ہیں وہ پیورلی والنٹری انٹرنز ہیں. جو دوست ہمارے لیے ترانے لکھ رہے ہیں، گانے بنا رہے ہیں، سب والنٹیئر کر رہے ہیں، اپنی فی ول ڈال رہے ہیں.
जो बेसिक खर्चा थोड़ा बहुत हो रहा है वो मेरे हल्के की वोटर और सपोर्टर जो हैं, चूंकि मैंने अपनी अकाउंट डिटेल्स पब्लिक की हुई हैं कि पब्लिक मनी से मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, मेरे पास कोई मसाइल नहीं है, और मैं किसी लॉबी के पास जाके पैसा लेके आ जाऊं और मैं 5 साल में उनका रिप्रेजेंटेटिव रहूं, मैं ये भी नहीं करना चाहता। तो हमने इसको बांटा हुआ है कि लोग छोटा छोटा डोनेट करें मगर हमारा काम निकलता रहे। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले 5 साल की मेरी सर्विस है, काम है, खिदमत है, जो भी मैं करता रहा अपनी हैसियत के अंदर मुल्क के लिए, उसको कहीं ना कहीं लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं और अपना टाइम डोनेट कर रहे हैं, या अपनी सर्विस डोनेट कर रहे हैं, या अपनी स्किल डोनेट कर रहे हैं, या अपनी कोई रिसोर्स डोनेट कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर आपसे करूंगा मैं, चूँकि आप हमेशा से आवाज़ बुलंद करते रहे और पीटीएम के जलसे में भी गए और इस तरह के इश्यूज़ पर भी आप बात करते रहे, जो आपके नाक़िदीन हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों में, वो ये एतराज़ उठाते हैं कि जिब्रान नासिर थोड़ा मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं और इनको कहीं से फंडिंग आती है। अभी भी मैं सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था जहाँ पर बहुत से लोग आपके हक़ में बात करते हैं, वहाँ पर कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, तो उनको क्या जवाब देंगे आप? सर देखिए, उनको लगता है कि सिर्फ उनकी ही सोच जो है ना वो बेहतरीन और पाकीज़ा है, और उसके अलावा सारी सोचें बीमार हैं, और बीमार सोचें सिर्फ खरीदी जा सकती हैं, इसलिए फंडिंग आती है। यानी कि हम में वो शऊर नहीं है कि हम अपनी आज़ाद राय कायम कर सकें। तो मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे के अंदर तरक्की के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं अगर हम एक दूसरे की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करना छोड़ दें, वो करना शुरू कर दें। और मेरा बहुत सारा अख्तलाफ है उन लोगों से जो बहुत एक फार राइट एक्सट्रीम व्यू लेते हैं, मगर मैंने तो आज तक नहीं कहा कि फलां साहब ने या फलां स्कॉलर ने या फलां तजिया निगार ने जो है वो पैसे लेके ये बात की है। मैं उसके दलाइल को सुनता हूँ, उसके दलाइल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ अपनी दलाइल की रोशनी के अंदर, बजाय इसके कि मैं उसकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करके पूरी आर्गुमेंट ही खत्म कर दूँ। उसके नतीजे में क्या होता है, वहाँ पे वो चिल्ला रहे हैं, यहाँ पे हम चिल्ला रहे हैं, और माशरा बट रहा है और पोलराइज हो रहा है। ये पाकिस्तान को लिबरल, कंजर्वेटिव, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट नहीं बन सकता। पाकिस्तान ने जो एक ही शक्ल अख्तियार करनी है, यहाँ हम सब ने मिलकर रहना है। और जमहूरियत का असल भी ये है कि उस तरफ के लोग भी रहें और इस तरफ के लोग भी रहें, मगर साथ में किसी को बर्दाश्त करते हुए चलें, अपना मौक़िफ़ देते हुए चलें, अपनी सियासत करते हुए चलें, मगर किसी की जान की तहफ़्फ़ुज़ भी करते हुए चलें साथ में। तो मैं इस पे ये जवाब नहीं दूंगा, ना अपनी को सफाई दूंगा कि मेरा किसी से फंडिंग आती कि नहीं आती। मैं इस बड़े इशू पे बात करूंगा कि मेरी जगह कोई और भी हो जिसके हवाले से बात हो रही हो, या मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा अगर हम दलाइल के बजाय सामने वाले की इंटेग्रिटी पे, उसकी ज़ात के ऊपर अटैक करना शुरू कर दें। तो इसका नुकसान उधर भी होगा, इसका नुकसान इधर भी होगा, और एंड में पाकिस्तान को नुकसान होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर साहब, आपने कीमती वक्त दिया उर्दू पॉइंट को और बात की हमारे साथ, अपने जो हल्के में कैंपेन कर रहे हैं और इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं उस हवाले से उन्होंने हमारे साथ बात की। और कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जब वो समा टीवी को इंटरव्यू देकर वापस जा रहे थे और उनको रोककर मारा पीटा गया आवाज़ बुलंद करने पर, उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली। इस इंटरव्यू को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपनी राय का इजहार बज़रिया कमेंट ज़रूर कीजिए। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।